यूपी टेट की एक नई वीडियो के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बुद्धि। बुद्धि क्या होती है? एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा वह नए अनुभवों को समझता है और उनमें सामंजस्य स्थापित करता है, समस्याओं का समाधान करता है। यह अमूर्त होती है और काल्पनिक होती है और सीखने में सहायक होती है। बुद्धि के सिद्धांत और उनसे जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक, इनके नाम याद रखने बहुत जरूरी है। 2 घटक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, यानी जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। जनरल यानी सामान्य और स्पेशल यानी विशिष्ट। 2 घटक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। समूह कारक सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। स्तरी कैटल ने दिया था, जिसमें द्रवित और स्फटिक बुद्धि, और त्रिस्तर सिद्धांत दिया था गार्डनर ने। बुद्धि के प्रकार: भाषाई बुद्धि, तर्क और गणितीय बुद्धि, संगीतात्मक, शारीरिक और गतिशीलता की बुद्धि, दृश्य स्थानिक हो गया, अंतर व्यक्तिगत हो गया, आत्मविव्यक्तिगत हो गया और प्रकृतिवादी। वर्गीकरण देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। एक तो सबसे ऊपर बुद्धि वाली यानी अति उत्कृष्ट जो होते हैं वो 130 IQ से ऊपर वाले, उत्कृष्ट यानी इंटेलिजेंट 120 से 129 वाले, और सबसे अगर नीचे देखा जाए तो 70 से नीचे वाले मंदबुद्धि। बीच औसत वाला देख सकते हैं 90 से 109। तो इसमें से कोई ना कोई जरूर पूछा जाएगा। IQ का जो फार्मूला होता है मानसिक बुद्धि बटे कालानुक्रमिक बुद्धि गुणे 100, ये वाला जरूर याद रखना है आपको। बुद्धि को संबंधित परीक्षणों से नापा जाता है, इन्हें बुद्धि परीक्षण कहते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि मापन का कार्य बिने और सिबेन ने किया था। स्टैनफोर्ड बिने ने बुद्धि स्केल भारत में प्रचलित है। ये स्टैनफोर्ड बिने HSPQ आपने भी पढ़ा होगा। बुद्धि मापन यानी IQ कहा जाता है बुद्धि का मापन। इसको प्रभावित कौन कौन कर सकता है? अनुवांशिक कारण प्रभावित कर सकते हैं, पर्यावरणीय कारक, शारीरिक कारक, भावनात्मक कारक और शैक्षिक कारक प्रभावित कर सकते हैं। इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या है? देखिए, प्रत्येक शिक्षक जो होता है उसकी भी बुद्धि अलग होती है, बालक की बुद्धि अलग, इसलिए हर एक बालक को अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए।